जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग। कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर दिस वीक, स्पेशली आफ्टर न्यू मून। क्या रहने वाली है ओवरऑल एनर्जी। ओके, आई थिंक कैंसेरियंस, यू आर ऑन अ क्रॉस रोड अबाउट समथिंग। किसी चीज़ को लेके इधर के उधर, इधर के उधर एक दिमाग में वो एक चल रही है, बट फाइनली आई थिंक इट्स अबाउट ओपनिंग अप ऑफ अ हार्ट, सॉरी थ्रोट चक्रा। कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू आर सेइंग व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं अब आप वो जान रहे हैं और वो आप बोल रहे हैं, उसमें आप स्टेप्स ले रहे हैं। येस, आई वांट दिस, यू नो, सो यू आर वर्किंग ओवर इट एंड इट्स अ गुड थिंग। मुझे ऐसा लगता है इट्स वर्किंग इनटू योर फेवर, आपके फेवर में वो चीज़ काम कर रही है। एंड मोर ओवर ऐसा लगता है कि वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है, तो आपको शायद उनके साथ उनको प्रे करना चाहिए। ब्यूटिफुल एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है नंबर 3 प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए, यू नो 3 नंबर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। अब ये क्रिएटिविटी का भी नंबर है, यू नीड टू बी लिटिल क्रिएटिव। क्या बोलते हैं उसको, आपने वो एक ऐड सुनी होगी, बोलने से सब कुछ मिलता है। सो बोलिए आप क्या चाहते हैं, यू नीड टू स्पीक विद द डिवाइन, ठीक है। अगर कोई और नहीं है सुनने वाला तो आप अपने आप से कम्युनिकेट कीजिए, डिवाइन एनर्जी जो फ्लो कर रही है उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, यू नो, बोलने से सब कुछ होता है। दैट्स एंड इट्स अबाउट रियलाइजिंग ऑल्सो, अंडरस्टैंडिंग कि बोलना क्या है, चाहिए क्या। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, ओह माय गॉड कैंसेरियंस, वाई सो। मुझे ऐसा लगता है आपकी हमेशा इस रीडिंग में डेविल एनर्जी ज़रूर आती है। ये डेविल कौन है, एक डिवाइन है और एक डेविल है। डेविल का क्या काम है व्हेन देयर इज़ डिवाइन। ओके, आई थिंक देयर इज़ समबडी, आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और मे बी यू हैव दैट फीलिंग्स, दैट लस्टफुल थॉट्स, आई डोंट वांट टू से दैट, बट येस ये दिख रहा है। एंड मोर ओवर यू वांट टू गेट मैरिड, बट ये जो कनेक्शन है आप रेजिस्ट कर रहे हैं, स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो, मे बी यू आर वेटिंग कि ये पर्सन मूव ले। ऑन द अदर हैंड ये जो पर्सन है दे आर चेंज, दे आर फीलिंग बिट्रेड, उनको ऐसा लगता है बिट्रेड, और मे बी बड़े इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन है। हो सकता है फेलो वाटर साइन हो, फायर साइन हो, एयर साइन हो, कोई भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ बिट्रेयल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये जो पर्सन है ना, इन्होंने सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, बिकॉज थर्ड पार्टी एनर्जी, यू नो। अब हो सकता है ये थर्ड पार्टी में हो, मे बी मनी पे फोकस कर रहे हो। थर्ड पार्टी में बहुत कुछ हो सकता है, स्पेशली नहीं है कि वो किसी के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, बट इन्होंने सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया। एंड दे थिंक दैट यू आर बीइंग लिटिल रूड एंड प्रैक्टिकल, ऐसा वो सोचते हैं। तो एक जगलिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। फ्यूचर क्या है, आई थिंक, ओ माई गॉड, look at that. Cancerians, we have an emperor and we have an empress. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब है दैट देखिए एक या तो मैरिज कनेक्शन था, होते होते रह गया, या मे बी इट्स अबाउट यू वर लाइक काउंटर पार्ट। हो सकता है इस लाइफ टाइम में नहीं, मे बी हो सकता है पिछले लाइफ टाइम में थे। वी हैव एम्परर एंड वी हैव एन एम्प्रेस एंड वी हैव दैट वेडिंग एनर्जी। what to say, what can I say, what's going on Cancerians, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, something is going, beautiful energy, that kind of a vibes I am getting। या तो आप किसी की शादी हो रही है, मे बी somebody is connecting with somebody, मे बी आपका काउंटर पार्ट है, या you were supposed to be, आप दोनों का मिलना तय था, या कोई न्यू something is going to happen। So yeah, this is the energy about you know, and this person. It's beautiful energy. I still don't believe we have empress, we have emperor, you know, divine counterparts. My goodness. Okay, career. करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट न्यू अच्छा सेटिंग अप समथिंग न्यू। कोई
मुझे ऐसा लगता है कि कैंसेरियंस आप ना अभी उतना कंटेंट नहीं है, हालांकि आप बहुत काम कर रहे हैं अपने आप पे, यू आर कंटिन्यूसली लाइक आपके अंदर वो चीज़ है, आई वांट टू लर्न, आगे बढ़ना है, दिस एंड दैट, बट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि आप और बहुत कुछ करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, यस, और सेव करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हर कोई करना चाहते हैं, बट यस आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड फॉर दैट आई थिंक यू हैव टू क्रॉस लेवल्स, कुछ ना कुछ करना है। तो इस हफ्ते मुझे कुछ नई बिगनिंग, न्यू आइडिया, लर्निंग समथिंग, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, या कोई नई शुरुआत दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। सो क्या गाइडेंस है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। ओके, आई थिंक इट्स अबाउट बैलेंस, एक बैलेंस आ रहा है इस हफ्ते, मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज़ कमिंग। देखिए दो बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप अपनी ही अपने आप के साथ ही लाइक आप यू आर रियलाइजिंग आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, इट्स अबाउट कमिंग टुगेदर, येस दैट्स द वर्ड, ब्यूटिफुल बैलेंस। तो आपको उसको मेंटेन करके रखना है, आपको समझना है, एंड ऑन द अदर हैंड इट्स अबाउट ट्रस्ट, इट्स अबाउट बीइंग इन दैट जोन एंड फुल ऑफ लाइक लाइफ, और एक कुछ ना कुछ अलाइनमेंट आ रही है। आप शायद अपने आप को वो महसूस भी कर रहे होंगे, कुछ चेंज, स्पेशली आफ्टर द न्यू मून, मुझे ऐसा लगता है कोई चेंज आ रहा है, समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग ब्राइट। सो ध्यान दीजिएगा कैंसेरियंस, एंड ट्रस्ट कीजिए जो डिवाइन एनर्जी या कुछ नया कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, देन आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।